बहुत गूंजती है। पास पड़ोस वाले क्या कहेंगे? आई कहने दो जो कहते हैं। इधर मैं अपने बच्चे की परेशानी में बैठी हूँ, सारे दोस्तों को फोन कर दिया मगर उसका कहीं पता नहीं चल रहा। अब तुम्हारी इस तरह चिल्लाने से आवाज पहुंच जाएगी तो आएगा वो। हाल का बेहाल कर दिया मेरे बेटे को। इस गायन के कलेजे में ठंड पड़ गई होगी। खामोश हो जाओ, क्यों मुसलसल बोले जा रही हो? हाँ, आपका तो सारा रोग मुझ पर ही चलेगा। चाहे कोई घर उजाड़ दे, चाहे सब कोई खाक में मिला दे, लेकिन आपके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलेगा। मेरी तो किस्मत ही खराब है। क्या यही प्यार है? बीते लम्हों को मैं याद करने लगी, याद करके उन्हें। आखिर तुम मुझे किस जुर्म की सजा दे रहे हो? जो जुर्म मैंने किया ही नहीं। इससे पहले कि शक की ये चिंगारी। प्यार में क्या सजा पाई? अब भी वक्त है। खुदा की क्या यही प्यार है? शेरी, कहाँ चले गए थे आप? पूरा घर परेशान हो रहा था। मैं तो जब से। क्या यही प्यार है? अरे बेटा, इतनी रात हो गई, हमारा तो दिल परेशान हो गया। मेरे तो दिल को हौल पड़ रहे थे। मम्मी, मैं एक दोस्त की तरफ चला गया था। कौन से दोस्त की तरफ चले गए? मैंने तुम्हारे सब दोस्तों के यहाँ फोन किया। डैडी भी 2 दिन पहले अमेरिका से वापस आया है, आपको नहीं पता उसका। ओके बेटा, लेकिन कम से कम फोन तो कर लेते। तो पता है कैसा जमाना है, कैसे कैसे ख्यालात दिल में आते हैं, वसवसे उठते हैं। आप ठीक कहते हैं, माफी चाहता हूँ, आइंदा ख्याल रखूंगा। हाँ बेटा, तुम तो ख्याल रख ही लोगे, लेकिन अगर घर को कोई जहन्नुम बना ले तो तुम भी क्या कर सकते हो? क्यों फजूल गुफ्तगू करते हो? बहुत देर होगी, खाना दो इसे। बेटा खाना खा के सो जाओ, बहुत देर होगी, सुबह बात करेंगे। खुदा। हाँ बेटा, आओ खाना दो। मुझे भूख नहीं मम्मी। शब खैर। शब खैर। अच्छी बात है, थैंक यू वेरी मच। मेरे लिए परेशान हुई, मेरे लिए जागती रही, लेकिन अब इन ढकोसलों की जरूरत नहीं है। आपको क्या होता जा रहा है? आप किस तरह की बातें करने लगे मुझसे? मैं पागल हो गया हूँ, समझी तुम? पागल हो गया हूँ मैं, दिमाग खराब हो गया मेरा। अब जाओ प्लीज, मेरी जान छोड़ दो, वरना मैं दोबारा चला जाऊंगा वहां। हेलो हेलो, फोन करते तो बोला नहीं करो, इडियट। हेलो, आपने इस वक्त फोन क्यों किया है? देखिए,
शरीफ पहले ही बहुत गुस्से में है। उनका सख्त मूड खराब है। मैं मौका महल देके आपको खुद फोन करूंगी। और प्लीज आइंदा यहाँ मत फोन कीजिएगा। मोबाइल उनका बंद है। मेरा ख्याल है कि मैं उनको खुद लेकर आता हूँ। हाँ बेटा जल्दी लेकर आ। जाने क्या मिला ये नसीब, जिंदगी से अब ये कहो कि गम हुआ क्यों सजा, दूरियों का सफर अकेले कैसे करूं, अजीब दुख है मेरे जलाए धूप मुझे। मुझे बचा ले। बदगुमानी की नजर में फंसती जा रही हूँ। आपके सिवा मेरा कौन है? प्लीज जरा जल्दी कीजिए। आपको बाद में कॉल करूँगी। जाने क्या मिला ये नसीब। लेकिन सब आजकल आप बस आपकी डाइट का ख्याल नहीं रख रही हैं कि इनकी शुगर लेवल बहुत हाई हुई है। जबकि मैंने आपको बताया था कि इनके लिए मीठा तो बिल्कुल जहर है। घर में तो मैं इनका बहुत ख्याल रखती हूँ, बाहर तो मैं निगरानी नहीं कर सकती ना। आपकी बात बिल्कुल वजह है, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि इनका शुगर लेवल इतना हाई हो चुका है कि नौबत इंसुलिन के इंजेक्शन तक आ गई है। डॉक्टर बेग तो आजकल बहुत परहेज कर रहा है, इसकी वजह से तो मैं भी फीकी चाय पीना शुरू कर दिया। अगर गौरी अंकल कह रहे हैं तो फिर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि डैडी को इनसे बेहतर और कोई नहीं जानता। बेटा पुराना दोस्त है मेरा, हमने वाला हम पे आला, मैं नहीं जानता इसके बारे में। बड़े दोस्त हो गए, सुबह सुबह डॉक्टर लेके पहुंच गए। शुक्र करो पहुंच गया, वरना तुम पता नहीं कहां पहुंच गए होते। अच्छा ही था अगर कहीं पहुंच जाता। अल्लाह ना करे। बेग साहब अब तो आपकी तबीयत काफ़ी संभल गई है, मुझे इजाज़त दें क्योंकि मुझे हॉस्पिटल पहुंचना है। तो इंशाल्लाह मैं शाम को फिर चक्कर लगाऊंगा। मैं भी चलता हूँ। तुम कहाँ चले? यार बस डॉक्टर को छोड़ता हूँ, दफ्तर गया, ऐसे गया ऐसे। डैडी मैं इनको सी ऑफ गया था। हाँ आजकल आप चोरी छुपे मीठा खाने से क्या हो रहा भाई, तैयार नहीं होना? ऑफिस नहीं जाना? जाना है लेकिन थोड़ी देर बाद। अच्छा ऐसा करो,
आज छुट्टी कर लो और मुझे शॉपिंग पे लेके जाओ। तुम्हें शॉपिंग के अलावा भी कुछ सूझता है या नहीं? किसी पर कयामत गुजर जाए लेकिन तुम्हें हर वक्त अपनी पड़ी रहती है। पता नहीं मम्मी डैडी ने क्या देख के इस आदमी से मेरी शादी करी। मेरी कजन्स और सहेलियां अपने घर में ऐश कर रही हैं और मैं यहाँ सड़ रही हूँ। हाँ बेटा, यहाँ तुम्हारे पापा सो गए, हम यहाँ बैठकर बात करें। मामा, पापा तो अच्छे भले थे, फिर अचानक उनकी तबीयत को क्या हो गया? ऐसे कशीदा माहौल में भला कोई अच्छा रह सकता है? आपकी बहू कहाँ है? आई थी मनु ससुर के सामने नंबर बनाने, मैंने भी डांट कर निकाल दिया। आपने ठीक किया, उसके साथ ही होना चाहिए था। ये नाजो कहाँ है? हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। शहरी ने तुम दोनों को एक साथ ही फोन किया था ना? हाँ, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि जमील ने उस रोज वाली बात को बुरा मनाया हो और इसीलिए वो नाजो को साथ ना लाया हो। बिल्कुल, मुझे भी यही खदशा है। वो कोई मामूली वाकया तो नहीं था। मैं सोच रही हूँ नाजो को फोन करूँ। ठीक, चुप कर। उस वाकये के बाद मम्मी पापा किसी ने भी मुझे फोन नहीं किया और डैडी ने भी। शकील को तो खैर मैं मना लूंगी, लेकिन जमील की नाराजगी बिल्कुल ठीक है। अब मम्मी से बात करती हूँ। नहीं, मैं फोन नहीं करूंगी। मुझे अपने मियाँ का साथ देना चाहिए। वैसे भी मेरे बगैर मम्मी और आपा एक कदम भी कहाँ चल सकती हैं। जरूरत पड़ेगी तो खुद ही फोन करेंगी। मुझे भी ये बात खटक रही है। अभी तुम्हारे डैडी की तबीयत ठीक नहीं, अभी इस बात को यहीं खत्म कर दो। मैं कोई मौका महल देखकर खुद जमील से बात करूंगी। जी मामा, मैं भी यही सोच रही हूँ, क्योंकि अगर नासिर को पता चला तो वो तूफान खड़ा कर देंगे। वो मम्मी, मैं बॉबी को लेने स्कूल जा रही थी और उसकी फीस भी जमा करवानी थी। वो मैंने रोटियां बना ली थी और इडली सूप भी बना के रख दिया। शुक्र है, बहू को ससुर का तो ख्याल है। और ये बताओ, ये तुम मुझे अपना फैसला सुना रही हो या इजाजत मांग रही हो? मामा, आपकी इजाजत की जरूरत किससे है? यहाँ तो फैसले बाला बाला ही हो जाते हैं, कानों कान खबर नहीं होती। लेकिन मेरा जाना बहुत जरूरी है। अरे तो जाओ ना, किसने रोका है? और मेरे रोकने से तुम रुकने वाली हो क्या? डैडी ने बहू को सर पे चढ़ा रखा है और शहरी भी कुछ नहीं कहता। ये सब नसीबों का खेल है बेटी। मम्मी, आपका क्या ख्याल है? सनोबर कहाँ गई होगी? भाईजान, आखिर मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया जिसकी इतनी भयानक सजा मुझे मिल रही है? देखो, अल्लाह अपने बंदों को आजमाता है, इससे परेशानी की कोई बात नहीं। लेकिन ये आजमाइश खत्म कैसे होगी? सब ठीक हो जाएगा,
मैं शहरियार से बात करूंगा और उसे समझाऊंगा। मैं नहीं नहीं, आप मेरे घर आएंगे तो मम्मी तो और क्या ढा देंगी। अल्लाह एक दर बंद करता है ना तो 100 दर खोलता है। ठीक है, मैं शहरियार से उसके ऑफिस में जाकर बात करूंगा। वहां जाने से तो मुझे कोई मना नहीं कर सकता। तो प्लीज भाईजान, आप आज ही जाके शहरियार से बात कर लें। सब उस घुटन ज्यादा माहौल में सांस तक नहीं ली जाती। आज तो बहुत मुश्किल है क्योंकि इस्लामाबाद से कुछ लोग आ रहे हैं, एक बहुत जरूरी मीटिंग है। ठीक है, जहां तुमने इतना सब्र कर लिया तो एक आध दिन और सही। मेरे अब सब्र और बर्दाश्त की हद खत्म होती जा रही है। आज की उम्मीद भी टूटती जा रही है। ओहो भाई, तुम समझी नहीं, एक ही दिन की तो बात है। देखो मेरा कोई कारोबार तो है नहीं, मैं भी किसी का मुलाजिम हूं। Happy birthday to you. Happy birthday. कहीं कोई गड़बड़ है? कुछ नहीं होगा, बिल्कुल कुछ नहीं होगा। तुम खामखा मत सोचा करो। लेने जाना था, छुट्टी हो गई, काफी देर हो गई। अच्छा ठीक है, और बॉबी को मेरी तरफ से प्यार करना, ओके? अल्लाह हाफिज। बाबर बेग का ही घर है। हम उसे प्यार से बॉबी कहते हैं। क्या? मगर आप कौन बोल रहे हैं? स्कूल से? मगर मेरी बहू, मेरा मतलब है उसकी माँ उसको लेने के लिए गई है, नहीं पहुंची। अच्छा भाई साहब, आप बच्चे का ख्याल रखिएगा, बड़ी मेहरबानी होगी। मैं अभी गाड़ी भिजवाती हूँ। अच्छा, तो नौबत यहां तक आ पहुंची। हेलो नाजो, अरे भाई सुबह सुबह तुम कहाँ चली गई थी? अरे मैं तुम्हें आज एक बहुत अच्छी खबर सुनाने वाली हूँ। देर ना लगाना, जल्दी पहुंचो। ओके। सनोवर बेगम, अब तुम्हारे ससुराल में दिन गिने जा चुके हैं। एक से भले दो, लाइफ आ गई और रिप्लाई करना बड़ा जरूरी था। तुम्हें पता है बैंक की नौकरी ना जान ले लेती। तुम बताओ इमरजेंसी क्या है? गौरी क्या बताऊं क्या ना बताऊं, को बताने वाली बात हो तो बताऊं। बड़ी उलझन में हूं, बस यूं समझो जैसे ना
उगलते बन रही है ना निकलते। यार कह देने से ना दिल हल्का हो जाता है। और तुम्हारे मेरे दरमियान में कौन सी ऐसी बात सीक्रेट है, बताओ। सरोवर और शहरी के दरमियान बड़ी टेंशन चल रही है। अच्छा, ये किस्सा है। ये तो मामला तो फिर संगीन है। हाँ। देखो ना, उन दोनों के दरमियान टेंशन चल रही है। बीवी और बेटियां इस मामले को हवा दे रही हैं और जमीनी शकील तो है ही जल्दी पे तैयार डालने में। अब तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए? यार मेरी मानो, तुम शहरी और सनोबर को ना इकट्ठा बिठाओ, उनको समझाओ, सुलह कराओ। हफ्ता 10 दिन के लिए सिंगापुर भेज दो, सुलह हो जाएगी। एवरीथिंग विल बी ऑल राइट यार। ठीक है, सही कह रहे हो। मैं आज शाम पहला काम यही करता हूँ। शाम को क्यों, अभी करो। उसको फोन करो शहरी को, उसको बोलो लंच पे घर आए, तुम भी जाओ, मामले को क्विकली रिजॉल्व करो यार। ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। मुझे फौरी तौर पे करना चाहिए। और सुनो, जब तुम्हारा बात हो जाए ना तो मुझे फोन जरूर करना यार, मैं जरा परेशान रहूंगा इससे। ओके। अरे शेरी बेटा, तुम बच्चे को तो बहू स्कूल लेने गई थी, अब और भी कोई सबूत चाहिए तुम्हारी बीवी की पारसाई का? वो शहरी, तुम मानो या ना मानो, लेकिन मुझे इन बातों का तो बहुत पहले से पता था। वो मैं उस दिन भी भाभी से यही बात करने गया था कि देखें, अगर शहरी को ये बातें पता चल गई तो आप इन बातों से बात आ जाए, छोड़ दें सारी बातें। लेकिन उन्होंने कुछ छोड़ने के बजाय इन पर हाथ छोड़ दिया। देवर तक को तो छोड़ा नहीं उसने। गजब खुदा का, शहरी के जाते ही गाड़ी लेके निकल गई। कह रही थी स्कूल की फीस जमा कराओ और बच्चे को साथ लेकर आती हूँ। पता नहीं कहाँ चली गई। हद हो गई, बस पानी सर से गुजर गया। बजाय इसके कि वो अपनी गलती सवारे, धड़ल्ले से अपनी गलती पे गलती किए जा रही। जब कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता तो यही होता है। शेरी, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? तुम्हारी बीवी हम सब लोगों को और मम्मी को खातिर में भी नहीं लाती। शेरी भाई की जगह मैं होता ना, अगर मेरी बीवी मेरे साथ बेवफाई करती तो मैं उसकी खड़े खड़े छुट्टी कर देता। अरे होना भी यही चाहिए। मर्द के लिए औरत की कमी है क्या? और मैं तो कह भी रही थी बेग साहब से कि हमारा एक ही लड़का है, शादी का फैसला सोच समझ कर करे। मगर बेग साहब वो तो गौरी साहब के मुरीद है। उनकी बीवी ने 2 टके की लड़की दिखा दी और ये बहू बना कर ले। शेरी प्लीज, अभी भी वक्त है, होश के नाखून लो। सोच सोच के तो मुझे हौल हो रहा है। अरे ऐसी बदकिरदार औरत को तलाक देना ही बेहतर है। तो शेरी, तू इतने दिनों से बर्दाश्त कैसे कर रहा है? लानत बे। सनोबर, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। तलाक देता हूँ।
चले जाओ यहां से, मैं किसी से कोई बात नहीं करना चाहता। डैडी मैं सनोबर। आ जाओ बेटा। वो मैं अपनी कोई सफाई पेश करने नहीं आई डैडी। मैं तो आखिरी दफा आपको सलाम करने आई हूं। मैं भी तुझसे कुछ सवाल नहीं करना चाहता बेटा, इसलिए कि कुछ बाकी नहीं रहा। यार ये तो अपनी अमानत भी लेती जाओ। ये बॉन्ड मैंने तुम्हारी मेहर की रकम से खरीदे थे। तो बेटा ये तुम पे कोई एहसान नहीं है, तुम्हारा हक है। प्लीज ये मेरे भाई का बच्चा है, ये तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, खुदारा मुझ पे रहम कीजिए। मेरा शौक पहले उजड़ चुका है, मेरी गोद को ना उजाड़िए प्लीज। अम्मी आप ही नहीं समझाइए। नाजिया ठीक कह रही है, बॉबी हमारा खून है, हमारे पास रहेगा। आप तो एक माँ है, होने के दुख को समझ सकती है आप। मर जाऊंगी अपने बच्चे के बगैर, मर जाऊंगी। तुम हमारे लिए पहले ही मर चुकी हो, और अगर इतनी मोहब्बत है ना इससे, तो इसी की कसम दे रही हूँ कि चली जाओ यहाँ से, समझी? बे औलाद है ना, माँ के दुख को नहीं समझ सकती। औलाद की कसम देकर अब तक का मुंह तो बंद कर दिया, लेकिन मेरा खुदा सब कुछ देख रहा है। अच्छा, ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है, चली जाओ यहाँ से। अरे तुम खैरियत तो है? तासिर भाई, मैं खुदा को गवाह बना के आपको सब कुछ सच सच बताऊंगी। मैंने इनके साथ कुछ गलत नहीं किया। मैं अपने भाई से मिलने के लिए वहां गई थी, और अब मैंने भाई का यहाँ आना मना किया ना, मैं उन्हें चुप चुप के फोन करती थी। शेरी ने मुझ पर शक किया। इतनी बात शेरी को क्यों नहीं बताई? मैंने बहुत कोशिश करी उन्हें बताने की, हाथ भी जोड़े उनके आगे, वो मेरी कुछ सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने मेरे से बदतमीजी भी की, तो बेचारी मुझ पे ही शक करते रहे। यानी इतना कुछ हो गया और तुम सहती रही। चलो मैं साथ तुम अंदर मैं इनकी खबर लेता हूँ। अब कोई फायदा नहीं है, इस घर से इन लोगों से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। ओह, अब समझा।
शकील ने मुझे फोन किया था कि भाई जल्दी पहुंचे, आपके लिए खुशखबरी है। तो ये थी खुशखबरी। लोग खुदा को भूलकर खुदा ही हाथ में ले लेते हैं। और बॉबी को भी इन्होंने रख लिया मेरे बच्चे का। ममता और बाप की शफकत दोनों की बहुत जरूरत होती है, वरना उसकी शख्सियत बिगड़ के रह जाती है। अभी तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मुझे सोचने दो कि करना क्या चाहिए। डैडी आप आराम करें। आराम तो शायद अब कब्र में ही नसीब होगा। शौकत, जो बजट आपने बनाया हुआ ना, उसमें मेरा गुजारा नहीं होता। पता है, महंगाई आसमान को छू रही है। खर्चे के पैसे क्यों नहीं बढ़ाते आप? मेरे ख्याल में तुम्हें नींद आ रही है, तुम्हें सो जाना चाहिए तुम्हें। अच्छा, आपका मतलब है कि मैं नींद में बड़बड़ा रही हूँ? हाँ, बाजार तो मुझे ऐसे ही लग रहा है। बात को मजाक में मत टाले। भाई, जो तनख्वाह मिलती है मुझे, वो मैं लाकर तुम्हें देता हूं, और कहां से लाऊं? तो अपनी फजूल खर्ची बंद करो ना। बस देने लगे ताना। मैं आपको फजूल खर्च नजर आती हूँ? ताना नहीं, बल्कि मैं तुम्हें हकीकत बता रहा हूं। हर महीने 3-4 नए जोड़े बनाना फजूल खर्ची नहीं तो और क्या। 4 जोड़े? मेरी फ्रेंड्स को देखो, हर रोज नए जोड़े पहनती हैं, और अगर उनको पार्टीज में देखो ना, तो एक से एक कीमती जोड़ा पहनती हैं। 4 जोड़े। और मेरे साथी इसी तनख्वाह के साथ 2-3 बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। क्या? बस
दे दिया ना औलादी का ताना मुझे। सब ऐसे ही होते। देखो इरम, मेरी बात को तुम गलत रंग मत दो। सनोवर, तुम इतनी रात है? क्यों रो रही हो? लड़की और तुम्हारी आंखों में आंसू। बेटा कहाँ है? शरियार छोड़कर गए या लड़ झगड़ कर आई हो? इरम, कैसी बातें कर रही हो तुम? किसी मजबूरी में आई होगी। सनोवर, बताओ मेरी बहन क्या हुआ? बताओ प्लीज, क्या बात है? भैया, भैया, उन्होंने मुझे तलाक दे दिया। क्या? और मेरा बच्चा भी मुझसे छीन लिया। मैं जाऊंगी भैया उसके बगैर, मैं जाऊंगी। खुदा की खुदाई को भूल के तुम लोगों ने फिरौन की याद ताजा कर दी। पहले मेरे बेटे का घर उजाड़ा, फिर एक मां से उसका बच्चा छीन लिया। तो याद रखो, खुदा तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, ना ही कभी मुझसे कोई अच्छी तौक़ा करेगा। आओ बेटा। चलो शाजिया, इसी वक्त मेरे साथ घर चलो। अरे आपा कहाँ जा रही हैं आप? और नासिर भाई, ये क्या तरीका है? अभी आप आए और अभी चल दिए। अरे बेटा, मेरी बेटी पे रहम करो। उस मजलूम औरत पर आपको तो रहम नहीं आया था जब आपने उसे घर से निकाला था। उस बेचारी के तो माँ बाप भी नहीं है पाकिस्तान में, बेयार और मददगार। रहने दे मम्मी, नासिर भाई को दूसरों की बहुत परवाह है और अपनों का जरा भी ख्याल नहीं है। नाजिया, इस वक्त तुम अगर मेरे मुंह ना लगो तो बेहतर हो। अरे बेटा, गुस्सा थूक भी दो। कभी कमान से निकला हुआ तीर भी वापस आता है क्या? जी बिल्कुल वजह फरमाया, लेकिन अगर ऐसा ही तीर मेरी कमान से निकल गया तो? चलो बेटा। वैसे सनोवर, तुम्हारा मुजरिम मैं हूं। मेरी वजह से तुम पर यह क़यामत टूटी है। अगर शरियार से मेरी मुलाकात हो जाती तो। नहीं भाई, अपने आप को मत गुस्से। अब तो जो होना था वो हो ही चुका है। नसीब के लिखे को कौन डाल सकता है? हाँ, और नसीब जाने क्या क्या रंग दिखाए। ये वो बॉन्ड्स हैं जिनकी वजह से मुझ पर अज़ाब आया है। लाओ, मैं रख लेती हूँ। नहीं, ये सनोवर की अमानत है, ये मैं अपने पास रखूंगा। वैसे भी अगले महीने 40,000 वाले बॉन्ड्स निकलने हैं। मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो औलाद जैसी दौलत को लुटा कर आ गई हूं, उसके लिए ये दुनियावी दौलत किस काम की?
वैसे भी इनाम हर किसी का नहीं निकलता। यार रोमी अभी तक नाश्ता कर रहे हो तुम? चलो भाई। आप बैठे नाश्ता कर लें। नहीं मैं नहीं कर रहा। क्यों? नासिर, ये क्या बात हुई? आपने मुझे लग रहा है रात की उस बात से मूड ऑफ किया हुआ है अपना। बैठे। देखो सुबह सुबह मेरा मुंह मत खोलो प्लीज। चल यार। पापा, मुझे तो बॉबी का ख्याल आ रहा है कि वो अपनी मामा के बगैर कैसे रह रहा होगा। नाजिया खाला ने अच्छा नहीं किया। नोमी, नाश्ता करो और स्कूल जाओ। सारे जहान का दर्द पालने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी मम्मा सही कह रही है बेटा, दर्द मत पालो, वरना दूसरों की दर्द की दवा कहाँ से लाओगे? जल्लाद कभी मसीहा बन सकते हैं। एनीवे चल यार, देर हो रही है। ठीक है चले पापा, बाय मामा। बाय बाय। अरे गौरी तुम यहाँ कैसे भाई? अरे यार दिल ने दिल लगी की और डॉक्टर ने हमारी दौड़ लगवा दी। ये दिल बड़ी बेवफा चीज है। अरे दिल है ही बड़ी बुरी शय, जवानी से बुढ़ापे तक मशीन की तरह काम करता है। जब जरा सा आराम का वक्त आता है ना तो दिल लगी शुरू कर देता है। खैर छोड़ो, क्या हुआ बेटे बहू के मसले का? God. हेलो। हेलो डैडी। हाँ शेरी बेटा, क्या बात है, तुम बहुत घबराए हुए लग रहे हो। डैडी बहुत बुरी खबर है डैडी, वो सिंगापुर वाली फर्म ने ऑर्डर कैंसिल कर दिया है। बैंक लोन का क्या होगा? ओह माय गॉड। अच्छा बेटा तुम ज्यादा फिक्र ना करो, बैंक लोन की बात तो मैं गौरी से कर लेता हूँ, आई होप वो संभाल लेगा। तुम्हें याद होगा बेटा, मैंने तुमसे कहा था कि रिस्क औरत के नसीब का होता है जिसे तुम ठुकरा चुके हो। मेरा दिल बहुत डरता है तुम्हारे लिए बेटा, मजलूम की आह से तो अर्श भी कांप उठता है। अल्लाह तुम्हें अपनी हिफाजत में रखे। डैडी आप ठीक कहते हैं, लेकिन अब सब ठीक ठाक थे, मेरी बात होगी वैसे से। जी भाई, आपने मुझे बुलाया था? हाँ बैठो सनबर। जी बोलिए। तुमसे दरअसल मैंने एक बहुत जरूरी बात करनी थी। जर्मनी से मम्मी का फोन आया था, मैंने फिलहाल उनको तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बताया। कब तक और कैसे छुपाएंगे? ऐसी बातें तो जंगल की आग की तरह फैलती हैं। इरम तुम खामोश रहो, मैं सारे हालात संभालूंगा। अच्छा किया भाई आपने, मैं खुद ये सोच के परेशान हो रही थी कि डैडी दिल के मरीज हैं
वो इतना बड़ा सदमा कैसे बर्दाश्त कर सकेंगे? आइए अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? भाई ये हैं हमारे साले खुर्रम साहब। आपकी तारीफ? ये मेरी छोटी बहन है सनोवर। ओके ओके, प्लीज बैठो। बैठो प्लीज। भाईजान वैसे आप लोगों ने शादी करने में बहुत जल्दी कर दी। तो आप यकीन करें अगर मेरा सेमेस्टर ना होता ना तो मैं ज़रूर आता। मुझे इतना अफसोस है कि मैं आप लोगों की शादी में नहीं आ सका। अच्छा ये बातें छोड़ो और ये बताओ कि कितने दिनों के लिए आए हो? अदरवाइज हवा के घोड़े पे सवार आते हो, सुबह की फ्लाइट से आए, शाम की फ्लाइट से वापस। मगर इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार तो मैं इतना यहाँ रहूंगा कि आप लोग मुझसे तंग आके मुझे घर से बाहर निकाल दें। अरे अरे कैसी बातें कर रहे हो भाई? फजूल बातें मत करो। बहन भाई एक दूसरे के लिए जीते और मरते हैं। सच सच बताओ ना कैसे आना हुआ? भाई हुआ ये है कि मम्मी डैडी और ऑफिस वालों ने मुझे तंग आके इस्लामाबाद से कराची भेज दिया। मेरा यहाँ पे तबादला हो गया। अब जब तक ऑफिस वाले मुझे कोई अकोमोडेशन नहीं देते तब तक आप लोगों को मेरी मेज़बानी करनी पड़ेगी। रे भाई हमारी सर आंखों पर। बिल्कुल ठीक। आप साले की मेजबानी करें और मैं नंद की। नाज़िया, नाज़िया। अच्छा बाबा, एक मिनट आ रही हूँ। जी बोले। नाज़ो बहुत थकन हो गई, अपने हाथों की बनी हुई अच्छी सी चाय पिला दो। अच्छा भाभी, चाय मैं भी पीऊंगा। खाने पीने के मामले में तुम कभी पीछे रहे हो? अभी लाती हूँ मैं। यार शकील, कल से मैं बहुत खुश हूँ। कल रूबी से फोन पे बात हुई। रूबी तो सुनकर बड़ी खुश हुई होगी। क्या कहती बेचारी यार, वहाँ वो जुल्म और तशद्दुद से आ रही है, बिल्कुल कैदियों की सी जिंदगी गुजार रही हो। भैया ऐसा ना करें, कुछ दिनों के लिए रूबी को पाकिस्तान ना बुलवा ले। मैंने उससे कहा था लेकिन वो नहीं मानी। एक्चुअली वो जावेद ने उसे धमकी दी है कि अगर वो पाकिस्तान चली गई तो वो उसे तलाक दे देगा। तुम खुद सोचो शकील, अगर वो तलाक लेके यहाँ आ गई तो यार हम लोगों को मुंह क्या दिखाएंगे यार?